अधीर रंजन चौधरी के द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी करने पर संसद में भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। लोकसभा में भाजपा सांसदों ने जमकर नारे लगाए और अधीर रंजन के इस बयान की निंदा की। स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये सब होने दिया। वे अधीर रंजन के इस बयान के बाद भी चुप रही, लेकिन अब उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी जनजातीय राष्ट्रपति के विरोध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा के गठौड़ा चौकी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने डेयरी के किसानों अध्यक्षों को बधाई दी है और कहा है कि ये परियोजनाएं स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों को सशक्त बनाएंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। पीएम मोदी ने कहा है कि इसके अलावा इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद टीएमसी मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सामने खुलासा किया कि उनके फ्लैट से बरामद सभी पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री समेत सभी पदों से हटा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला लिया है। इस पूरे मामले में बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने यह कदम उठाया है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने टीएमसी मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ गिरफ्तार उनकी करीबी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से अब तक 55 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी व सोना जब्त किया है। इनमें अर्पिता के बेलघारिया स्थित फ्लैट में बुधवार शाम से हुई छापेमारी में ईडी ने 27.90 करोड़ की नकदी और 6 किलो सोना बरामद किया है। जब्त सोने की कीमत 4031 करोड़ रुपए होने की बात कही जा रही है। करोड़ों की जमीन और मकान के दस्तावेज भी मिले हैं। बता दें कि इससे पहले ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज फ्लैट में 21.90 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, सोना व कई जमीनों के कागजात जब्त किए थे। भारतीय चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 17 वर्ष की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष के युवाओं को जरूरी नहीं कि 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े। वहीं इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को साल में 3 बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारी इलाके में 26 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या के बाद पूरे राज्य में तनाव है। इस हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं गुरुवार को कर्नाटक सरकार के गठन के 1 साल पूरी होने के मौके पर आज मनाए जाने वाले जश्न को मुख्यमंत्री बसवराज ने रद्द करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकार के गठन को 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर जश्न मनाने की योजना बनाई थी, जिसे हमने जनोत्सव का नाम दिया था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता की बर्बर हत्या के चलते कार्यक्रम को रद्द कर रहे हैं। बीजेपी नेता की हत्या पर बात करते हुए सीएम बसवराज ने कहा कि ऐसे तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल सभी दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को वित्त वर्ष 2022 में 21 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश मिला है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को वित्त वर्ष 2021 से 22 में 21.34 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है, जो वार्षिक आधार पर 76% की वृद्धि को दर्शाता है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सिंगापुर और अमेरिका भारत में 2021 से 22 के दौरान शीर्ष 2 निवेशकों के रूप में सामने आया है, जिसमें कुल निवेश में से सिंगापुर का निवेश 27.01% और अमेरिका का निवेश 17.94% रहा है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसके मामलों की संख्या 18,000 को भी पार कर गई है। दुनिया के 78 देशों में सामने आने वाले इन मामलों से विश्व की चिंता और भी बढ़ गई है। वहीं यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और कनाडा ने मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों पर MVABN वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का उपयोग चेचक में किया जाता है। इसके अलावा 2 और वैक्सीन LC16
और ACAM 2000 को लेकर भी चर्चा जारी है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये साफ कर दिया है कि इन वैक्सीन से संक्रमण की रफ्तार तुरंत कम नहीं हो जाएगी, इसमें कुछ समय लगेगा। ये समय कुछ दिनों से कुछ सप्ताह का भी हो सकता है। देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त से पहले आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों के हवाले से कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली पर IED और ड्रोन के जरिए हमला किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खुफिया अलर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आतंकी POK में ड्रोन से निशाना लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अलर्ट को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकन्ना हो गए हैं और दिल्ली पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। साथ ही दिल्ली के एंट्री रास्तों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह के एक दिन पहले बरगम के कॉमनवेल्थ गेम्स खेल गांव में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय ध्वज फहराया गया। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल खन्ना समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारत की हॉकी पुरुष और महिला टीमों सहित कई शीर्ष भारतीय एथलीटों ने भी ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया। इससे पहले भारतीय शटलर और ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और हॉकी पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के 2 ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था।